क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्लास बदुआ बांध ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। अहरोर बांध की बात करते हैं, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। अड़वा बांध ये भी मिर्ज़ापुर में स्थित है। और बुंदेलखंड बांध कहाँ पर है? ये बलरामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना नदी कौन सी है इसमें? क्लास उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना जो है रिहंद परियोजना है। यह रिहंद परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। क्लास सोनभद्र की बात कर लेते हैं तो सोनभद्र 4 जिलों को अपनी सीमा स्पर्श करता है। कौन कौन से हो जाएगी ये जो सोनभद्र स्पर्श करता है अपने राज्यों को? एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। क्लास उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये शारदा नहर है। क्लास शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई भी करती है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी है। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा को भी बनाती है। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। क्लास तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्लास उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप होता है, जो 74.9% क्षेत्र को क्या करता है? सिंचित करता है। नहर के द्वारा 15.2% भूमि को सिंचित करता है। कुएं के द्वारा 8.8% और तालाब और झील के द्वारा 0.5% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्लास अभी हमने जाना था, ये नलकूप हो जाएगा। नलकूप के द्वारा 74.9%, नहर के द्वारा 15.2%, कुएं के द्वारा 8.8%। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। क्लास जो अर्जुन बांध है इससे जो लाभ पहुंचता है वो हमीरपुर जिले को पहुंचता है। क्लास अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो क्लास उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है वो गोकुल बैराज परियोजना है। क्लास मथुरा व गोकुल के मध्य यमुना नदी पर बनाई गई है। मथुरा और किसके? गोकुल के मध्य यमुना नदी पर बनाई गई है। इसका निर्माण 1980 में किया गया था। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। क्लास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्र संचित है? तो क्लास ये हो जाएगा हमारा नलकूप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्लास, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो क्लास अभी हमने पढ़ा था, ये शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो क्लास रानी लक्ष्मीबाई जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर स्थित है। क्लास जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है ये एमपी और उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना है। इससे ललितपुर, झांसी, जालौन को सिंचाई की जाती है। क्लास जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है इसके द्वारा ललितपुर, झांसी, जालौन को सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लास, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा करता है? क्लास जो भारत है कुल गन्ने का 25 से 40% ये पैदा करता है। क्लास अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लेकिन दूसरे नंबर पर क्या आता है? उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से क्या उत्पादन करता है? क्लास हम औरैया की बात करते हैं तो औरैया ये हींग के लिए शुद्ध देसी घी के लिए फेमस है। हींग की बात करते हैं हाथरस में होता है। गुड़ अयोध्या और मुजफ्फरनगर के लिए फेमस है। गुड़ कहाँ का फेमस है? अयोध्या और मुजफ्फरनगर का। अगला क्वेश्चन है क्लास 16वां, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्लास आम के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक फेमस है। कौन सा? उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज के नाम से भी जाना जाता है, ये अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद भी बनाते हैं। क्लास, जो सरपत या मूंज के नाम से जाने जाती है घास को, यह अमेठी जिले में होती है। यहाँ पर लोग इससे सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सी एजेंसी नहीं आती है जो उत्तर प्रदेश में अन्न भंडार में शामिल है। वो कौन सी एजेंसी है जो उत्तर प्रदेश के अन्न भंडार में शामिल नहीं है? तो क्लास, एफडीआई। एफडीआई क्या करती है? ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। ये यानी बाहर से हमारे देश में कितना निवेश आता है उसके संबंध जानकारी किसके पास होती है? एफडीआई के पास होती है। लेकिन फूड से संबंधित जानकारी एफसीआई के, भारतीय खाद्य निगम के पास होती है, केंद्रीय भंडारण निगम के पास होती है सीडब्ल्यूडी के, राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी के पास होती है। अगला क्वेश्चन है क्लास 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? क्लास, उत्तर प्रदेश में जो व्यापक रूप से कपास को नहीं उगाया जाता है। क्लास, कपास कहाँ पर होती है? कपास की बात करते हैं क्लास, तो कपास कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में। तिलहन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। चावल उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है। और गेहूं की बात करते हैं क्लास, उत्तर प्रदेश में ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब में। यहाँ पर हरित क्रांति के दौरान भी सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार की गई थी। 18वां क्वेश्चन है क्लास, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? क्लास, यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र है, बिल्कुल सही है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र है, बिल्कुल ये भी सही है। और कुल 89 क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है उत्तर प्रदेश में। और कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब खोला गया था? पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ पर उगाया जाता है? क्लास, उत्तर प्रदेश में जो नींबू की प्रधानता होती है सबसे ज़्यादा सहारनपुर और मेरठ में होती है। यह रसीले फलों के लिए भी जाना जाता है। अगर हम खेल के सामान की बात करते हैं तो क्लास, मेरठ में खेल के सामान के लिए भी फेमस है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? क्लास, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर है? कुशीनगर में। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लास, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कौन सा मुख्य सिंचाई और उद्देश्य परियोजनाओं में से शामिल नहीं है? क्लास, सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए वर्षा जनक जल जो होता है वो प्रयोग में उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम होता है। लेकिन शारदा नहर, गंडक परियोजना और रामगंगा परियोजना, ये तीनों ही मुख्य सिंचाई साधन है और बहुउद्देश्य परियोजनाओं के द्वारा इनसे लाभ पहुंचता है। क्लास, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ स्थित है? क्लास, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो जो है ये आलमबाग में स्थित है। 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्लास, कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? क्लास, टिहरी बांध जो परियोजना थी ये सोवियत संघ के सहयोग से इसको पूरा किया गया था। बाईसवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो क्लास, परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन कौन सा है? क्लास, उत्तर प्रदेश का आलू निर्यातक जोन कौन सा है? ये आगरा है।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो क्लास उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस किस्म का नाम बताइए? तो क्लास जो सुगंधित चावल है उसको काला नमक चावल के नाम से भी जाना जाता है और ये सोनभद्र जिले में, कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में। काला नमक चावल कहाँ का फेमस है? सिद्धार्थनगर का फेमस है क्लास ये। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो क्लास उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध था ये बेतवा नदी पर बनाया गया था। क्लास बात कर लेते हैं, माता टीला बांध कहाँ पर है? ललितपुर में स्थित है, ये बेतवा नदी पर है। ये टेरी बांध परियोजना ये सोवियत संघ के संयोग से बनाई गई थी। काला नमक चावल कहाँ का है? सिद्धार्थनगर का है क्लास ये। चंदौली में जो चंदौली, इसको चावल का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का आलू निर्यातक जोन क्या था? आगरा था। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर था। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणिक ब्यूरो कहाँ पर है? ये आलमबाग में था क्लास। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर था? ये तो ये कुशीनगर में स्थित था। नींबू कहाँ का था क्लास? सहारनपुर से था। और मेरठ में खेल का सामान के लिए फेमस था। हीरा हाथरस, हींग कहाँ का था क्लास? हाथरस से था ये। गुड़ उत्पादन जिला कौन सा था? अयोध्या और मुजफ्फरनगर था। औरैया जिला देसी घी के लिए था क्लास। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी थी? गोकुल बैराज परियोजना थी। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पे था? बेतवा नदी पर था। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? ये नलकूप था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी? तो रिहंद परियोजना थी, ये सोनभद्र में स्थित है। अरोरा बांध कहाँ था? मिर्जापुर में था। अड़वा बांध कहाँ पे था? ये भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में था। बुंदेलखंड बांध कहाँ पे था? ये बलरामपुर में था। और बदुआ बांध कहाँ था? ये बांके बिहार में स्थित था। ये बांका बिहार में था बदुआ बांध। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती